नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जिन शर्मा में। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही खास है। तो पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो के अंत में वापस मिलते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ध्यान रखें, सबसे पहले 14 सेंटीमीटर भुजा का हमें एक वर्ग बनाना है। जैसे एक वर्ग है, मान लीजिए इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर, तो सारी भुजाएं 14 सेंटीमीटर की होगी। अब देखिए इस वर्ग में बने अंतःवृत्त की रचना। अब ध्यान रखें यार, अंतःवृत्त, अंत का मतलब होता है अंदर। अब अंदर जैसे मैंने ये बना दिया तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखें, यहाँ पे जो अंतःवृत्त होगा वो क्या होगा? अंतःवृत्त मतलब वो वृत्त जो अंदर की तरफ इस वर्ग की सभी भुजाओं को स्पर्श करे, टच करे। ध्यान रखें, ये टच करेगा, स्पर्श करेगा, वही होगा अंतःवृत्त होगा। ध्यान रखें, इस तरह से नहीं बनाना है, अंदर की तरफ बना दिया बस। अंतःवृत्त का मतलब है अंदर वृत्त, लेकिन ध्यान रखें वो वृत्त सारी भुजाओं को, इन चारों भुजाओं को स्पर्श करनी चाहिए। ये हो गया अंतःवृत्त। अब देखिए इस अंतःवृत्त की हमें परिधि ज्ञात करनी है। अब देखिए हमें ये समझना है कि भाई जो चीज़ हमें पूछी गई है उसके लिए सबसे मुख्य है वो है त्रिज्या। अगर त्रिज्या नहीं तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। लेकिन अब देखिए वर्ग की भुजा दे रखी है लेकिन वृत्त से संबंधित कुछ भी नहीं दिया गया है। तो ध्यान रखें, इस प्रकार के प्रश्नों में जहां एक आकृति के अंदर कोई आकृति हो या कोई आकृति आपस में जुड़कर नई आकृतियों का निर्माण यानी संयोजन बनता हो, ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखें कि जो भी आपको प्रश्न में दिया गया है उसी से जिसकी कमी है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए सोचिए, ये वृत्त है, अंतःवृत्त है। वृत्त की परिधि के लिए हमें जरूरत किसकी होती है? त्रिज्या की। मैंने बताया था वृत्त में सबसे मुख्य चीज होती है वो होती है त्रिज्या। लेकिन इस प्रश्न में वृत्त की त्रिज्या दी गई नहीं है, तो वर्ग की इस भुजा से हम पहले त्रिज्या करेंगे, क्योंकि मैंने बताया वृत्त में त्रिज्या है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, त्रिज्या नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए तो सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। अब वो कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे नहीं, वो देखें ध्यान से। चलिए ये है इसकी भुजा वर्ग की, ठीक है। तो सोचिए वर्ग की ये भुजा है, इसी भुजा को मैं अंदर की तरफ कहीं खींचने की अगर कोशिश करूं तो ये देखिए यहाँ जहाँ वो स्पर्श करती है भुजा पर, वहाँ से लेकर यहाँ जहाँ स्पर्श करती है, ये देखिए 14 सेंटीमीटर ये है, और ये जो पड़ी है सामने वापस ये भी 14 सेंटीमीटर ही है। ध्यान रखें, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं लेता तो वो भी 14 सेंटीमीटर ही होती। और अगर ये वर्ग है तो ये जहाँ दोनों को स्पर्श कर रही है, ये दोनों भुजाएं समांतर है, ये जहाँ स्पर्श कर इनको मिला दिया, ये हो गया वृत्त का व्यास। ध्यान रखें, वर्ग की जो भुजा थी वो अब वृत्त का व्यास बन चुका है, और यहाँ हो गया इसका केंद्र। मतलब हम यही करना है, जो दिया गया उससे हम कमी पूरी कर रहे हैं। चलिए तो ये हो गया व्यास पूरा, तो त्रिज्या हो गई अपनी कितनी? 7 सेंटीमीटर, कमी हो गई पूरी। अब हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, पहले जो प्रश्न में दे रखा है वो लिखेंगे। वर्ग की भुजा दे रखी है, वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। हमने अपना दिमाग दौड़ाया, लगाया दिमाग, और हमने क्या सोचा कि ये वर्ग की जो भुजा है वही वृत्त का व्यास है। अब आगे देखिए, वृत्त का व्यास कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। अब हम इससे करेंगे वृत्त की त्रिज्या। हमें केवल त्रिज्या की ज़रूरत है, उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। चलिए तो त्रिज्या कितनी हो गई? व्यास की आधी। ये देखिए पूरा व्यास है, इस व्यास के अंदर 2 त्रिज्याएं पड़ी है, यानी आधी हो जाएगी ये, तो ये हो गई 7 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है? कमी पूरी हो गई, मतलब अब हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। हमें प्रश्न में ज्ञात करना है वृत्त की परिधि। ये ध्यान से देखें, यहाँ पर वृत्त का अगर क्षेत्रफल करना होता तो क्षेत्रफल करते, लेकिन यहाँ परिधि ज्ञात करनी है तो परिधि का सूत्र वही जो हमने सिखाया था। और अगर आपको सूत्र समझ में नहीं आया है तो सूत्र के लिए हमने वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से देखें और इन सूत्रों को समझने की कोशिश करें। अब आगे देखिए, 2 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान जो अभी हमने ज्ञात किया है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से गुणा कर दिया, ये हो गया 44, और पीछे बच गया सेंटीमीटर। या त्रिज्या केवल एक बार, इसलिए सेंटीमीटर ही आएगा। ये 44 सेंटीमीटर जो है वो इस अंतःवृत्त की परिधि है। इसी प्रश्नमाला का ये छठा प्रश्न है। पहला हमने करा दिया, अब सीधा छठा प्रश्न करते हैं। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अभी पहले प्रश्न में हमने क्या किया था कि वर्ग के अंदर वृत्त था, अब वृत्त के अंदर वर्ग है। ध्यान रखें, अब वृत्त के अंदर वृत्त है, ये ध्यान रखें, ये हो गया वृत्त।
जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर प्रश्न में दी गई है, मतलब त्रिज्या दी गई है, मतलब वृत्त में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब आगे देखिए, इस वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग, अब इसके अंदर वर्ग खींचना है। और ध्यान रखें, मैंने बताया अंदर खींचने का यानी अंतःवर्ग कह दो, अंतर्गत वर्ग कह दो। उस वर्ग को खींचने के लिए है कि वो वर्ग इस वृत्त को स्पर्श करना चाहिए। तो ध्यान रखें कैसे, भुजा तो स्पर्श कर नहीं सकती, इसलिए वर्ग के ये जो शीर्ष है वो शीर्ष इसको स्पर्श करेंगे। ध्यान रखें, ये इसके शीर्ष हैं, ये स्पर्श करेंगे। चित्र को ध्यान से देखें, ये वर्ग है, वर्ग के शीर्ष यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं। अब हमें सोचना क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब हमें वृत्त का कुछ भी ज्ञात नहीं करना है, लेकिन वृत्त में त्रिज्या दे रखी है, वर्ग का हमें क्षेत्रफल करना। अब सोचिए, जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है उसके लिए कोई कमी है या नहीं। अगर कमी है तो कमी को पूरा करेंगे। हमें ज्ञात करना है इस वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग के लिए त्रिज्या की जरूरत नहीं होती, वृत्त के लिए त्रिज्या की जरूरत होती है। अब हमें तो इस वर्ग का क्षेत्रफल करना है। वर्ग के लिए क्या चाहिए? वर्ग के लिए हमने पढ़ा था कि भाई वर्ग के लिए चाहिए भुजा, और इनका क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो हम नीचे पहले वीडियो में समझा चुके हैं, और जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। चलिए, हमें इस वर्ग के लिए कमी पूरी करनी है। तो मैंने बताया कि आपको जो दे रखा है प्रश्न में उसी से कमी पूरी होगी। तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है वृत्त की त्रिज्या, और वो है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखें क्या करना है। इस वर्ग के अंदर अब हमें कमी पूरी करनी है। तो यहाँ हो गया ये वृत्त का केंद्र। अभी ध्यान से देखिएगा, इस वर्ग के अंदर कुछ ऐसा करना है कि जो इस वृत्त की त्रिज्या से भी संबंधित हो। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैंने वर्ग का एक विकर्ण खींचा। ध्यान रखें, हमने वर्ग का एक विकर्ण खींच दिया। ये जो विकर्ण है वो कहाँ पे है? वो वृत्त की इस परिधि पर यहाँ स्थित बिंदु से यहाँ स्थित बिंदु से मिल रही है। और ये ध्यान रखें, वर्ग में, और अगर यहाँ पे कहीं आयत अगर होता तो इन दोनों में जो विकर्ण होते हैं वो हमेशा केंद्र से गुजरते हैं। ध्यान रखें, वर्ग में और आयत में अगर वो इस तरह से वृत्त के अंदर बने हुए हैं, और जैसे ही उनका ये विकर्ण खींचेंगे, ये विकर्ण है, दोनों आमने सामने के शीर्षों को मिला रहा है, तो ये विकर्ण जो है वो हमेशा केंद्र से ही गुजरता है। अब सोचिए, इस वृत्त के अंदर, अब हम वर्ग को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इस वृत्त में ये दोनों आमने सामने परिधि पर बिंदु है, उनको जैसे ही मिलाया केंद्र से गुजर गया, मतलब ये इस वृत्त का, ध्यान रखिए, इस वृत्त का व्यास बन गया है। ये वृत्त के लिए व्यास है, लेकिन इस वर्ग के लिए ये विकर्ण है। तो अब सोचिए, ये जो विकर्ण है वो कितना हो जाएगा? तो व्यास कितना होगा? ये त्रिज्या यहाँ 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 8 है, तो ये विकर्ण बन गया 16 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त का जो व्यास बना वही वर्ग का विकर्ण बन चुका है 16 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखें, वर्ग के लिए हम करते हैं वर्ग का विकर्ण, तो कितना होगा? 8 + 8 = 16 सेंटीमीटर। ध्यान से देखें, ये हो गया 16 सेंटीमीटर। अब इससे यदि भुजा का पता लगता है तो भुजा का पता करेंगे, लेकिन मैंने एक और तरीका बताया था आपको। ध्यान रखें, हमने जब इसके लिए सूत्र निर्माण किए थे वर्ग के लिए, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, वहाँ पे हमने सूत्र एक और समझाया था कि वर्ग में भुजा से क्षेत्रफल होता है, तो एक विकर्ण जो है उससे भी क्षेत्रफल होता है। ध्यान रखें, इस वर्ग के दोनों ही विकर्ण समान होते हैं, तो ये भी हो गया कितना? 16 सेंटीमीटर। तो विकर्णों से भी हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है ना, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो विकर्णों से भी कर सकते हैं, और उसके लिए हमने सूत्र निर्माण सिखाया है पहले। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी गई है, उस वीडियो को देखें, ध्यान से देखें, समझें, आपको ये सूत्र समझ में आ जाएगा। तो अब हमें सीधे कर रहे हैं, कमी नहीं है। ध्यान रखें, ये नहीं सोचना है सर भुजा तो हमने ज्ञात ही नहीं की, भुजा अगर ज्ञात करते तो भी क्षेत्रफल हो जाता, और अगर ये विकर्ण ज्ञात हो गए हैं वर्ग के लिए, ध्यान रखें, वर्ग के लिए विकर्ण, ध्यान रखें, तो ये होगा अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, हमने सूत्र पढ़ा था, वो सूत्र ये था 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल। ध्यान से देखें, अब दोनों विकर्णों को हम गुणा करेंगे, क्या होगा? देखिए, दोनों विकर्णों गुणा 16 × 16, ये रहा 16 × 16। यहाँ पे देखिए, ये 16, यह भी सेंटीमीटर, ये 16, ये भी सेंटीमीटर, दोनों को गुणा करेंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, या हिंदी में कह दो वर्ग सेंटीमीटर। अब 2 को 16 से काट दिया, ये 2 के पहाड़े से 1 बार, ये 2 के पहाड़े से 8 बार, ये 16 को 8 से गुणा करेंगे,
ये हो गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले प्रश्नों के लिए, अगली वीडियो के लिए तैयार रहें और हमारी वीडियो ये पूरी देखें। जितनी भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं उन सब वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी हम आपके लिए नए वीडियो लेकर आएँ आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फिर अगली वीडियो के लिए तैयार रहें और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।